ओम शांति। हमने देखा कि परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे आरंभ करनी है, कहाँ से आरंभ करनी है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अपनी मान्यताओं को हमें चेंज करना पड़ेगा, परंतु चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए भी कौन सी चीज आवश्यक है। तो हर व्यक्ति के स्तर पर अगर देखा जाए तो व्यक्ति के स्तर पर 3 बातें आवश्यक है परिवर्तन करने के। वो है, सबसे पहली चीज जो परिवर्तन करने के लिए चाहिए वो है नॉलेज, एक अंडरस्टैंडिंग। व्यक्ति को ये ज्ञान जरूरी होना जरूर चाहिए कि क्या परिवर्तन करना है और क्यों परिवर्तन करना है। आज किसी को भी परिवर्तन करने लिए कहा जाए तो सबसे पहला सवाल उसका जो होगा वो यही होगा, क्यों, क्या परिवर्तन। घर में भी अगर आप छोटे बच्चे को परिवर्तन करने लिए कहो तो वो तुरंत आपकी बात को मान लेगा, ऐसे नहीं समझना। पहला सवाल उसका होगा क्यों, क्यों करना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। जब तक समझ स्पष्ट नहीं है तब तक इंसान परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसके अंदर से इच्छा आएंगी नहीं परिवर्तन करने की। एक बार हम जा रहे थे ट्रेन में, तो एक बहन बैठी थी हमारे सामने के सीट पर और 2 छोटे बच्चे थे। एक 3 साल का था और एक 5 साल का था। दोनों एक खिलौने से खेल रहे थे। पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों उस खिलौने को लेकर लड़ पड़े। अब दोनों को एक ही चाहिए। अब मां ने बड़े बच्चे को कहा कि तुम बदल जाओ, ये खिलौना इसको दे दो। कोई भी होगा तो क्या कहेंगे, तुम बदल जाओ बेटा, तुम बदल जाओ, इसको दे दो। पहले बड़े को कहेंगे ना। बड़े ने सबसे पहला सवाल यही पूछा, क्यों, वाई, क्यों मुझे बदलना है। यही चीज उसको क्यों नहीं कही गई। क्या कहेंगे उसको, तू बड़ा है ना। तो उस माँ ने भी यही कहा, तू बड़ा है। वो 2 मिनट सोचता रहा। 2 मिनट के बाद अपनी माँ से कहता है, मैं तो हमेशा ही बड़ा रहूंगा, ये तो कभी मेरे से बड़ा होने वाला है ही नहीं। उसका भाव ये था कि जिंदगी भर मैं बड़ा रहूंगा, क्या जिंदगी भर मुझे ही बदलना होगा। हिज क्वेश्चन वॉज दैट। 5 साल का बच्चा है, वो कहता है अपनी माँ को, ये तो मेरे से कभी बड़ा होने वाला है ही नहीं, हमेशा मैं ही बड़ा रहूंगा, क्या मुझे ही परिवर्तन होना। भाव ये था उसका। क्या कहेंगे, यस कहो तो अन्याय है, नो कहो तो कहेंगे अभी इसी वक्त इसको कहो। अब चलती ट्रेन है, दूसरा खिलौना है नहीं कि कहीं से ला करके उसको दे दो, शांत हो जाए। लेकिन पहले कौन खेलेगा। हाँ ना, वो बच्चे को एक समझ चाहिए थी कि क्यों ये शब्द मुझे कहे गए, और अगर उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले तो बदलने के लिए वो तैयार है। समझदार तो है, तभी तो उसने सवाल पूछा ना। बहुत इंटेलिजेंट कहेंगे उस बच्चे को कि बहुत इंटेलिजेंट था वो बच्चा जिसने ये सवाल पूछा, क्योंकि उसको इतनी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी बदलने के लिए। क्या कहेंगे, हाँ कहे या ना कहे। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है ना। उसको तो लॉजिक चाहिए, तुमको वही चाहिए उस वक्त उसको। और 5 साल का है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है जो उसको आप ये कह दो कि हाँ भाई तुम अभी मान जाओ। नहीं, क्योंकि ही वांटेड एन अंडरस्टैंडिंग। जो अंडरस्टैंडिंग आपने दिया वो सही नहीं है, उसकी लॉजिक को अपील नहीं करेगी। वो तो नहीं करना है, वो तो नहीं खेलना है, दोनों मिलकर खेलना नहीं है, दोनों को यही खेलना दो, छोटे को रहने दो। ये भी रॉन्ग है।
ये भी रॉन्ग है। ये तो छोटे को सप्रेस करने वाली बात हो गई। और अगर अभी से उसको सप्रेस किया जाएगा तो उसकी साइकोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं होगा। वो बहन ने भी मेरे तरफ देखा और कहा, देखो आजकल के बच्चे क्या सवाल करते हैं। हम लोगों को जब हमारे माँ बाप कहते हैं तो हम मान जाते थे। हमने कभी माना इतना लॉजिक सोचने की शक्ति हमारे में नहीं थी जो आज के बच्चे में है। इनकी आईक्यू कितनी पावरफुल है और किस तरह से ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी से उनके दिमाग को अगर सप्रेस कर दिया जाएगा तो उसका डेवलपमेंट ठीक नहीं होता है, जिसके शिकार कई बच्चे होते जा रहे हैं समाज के अंदर। तो उसका कारण है कि उनके माँ बाप को उनको हैंडल करने का तरीका नहीं आता है। उस माँ ने भी जब मेरे सामने देखा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा उस बच्चे की माना 5 साल की एज में इतनी समझ, है ना। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, तुझे वो चाहिए? कहा हाँ चाहिए। मैंने कहा देखना, अब भी वो तेरे को दे देगा, खुद ही वो देने को आएगा, देखना है तेरे को? बोला हाँ देखना है। उसको चैलेंजिंग लगा, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि वो मुझे देने आए। उसमें तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, बड़ा है मैं, वो मुझे देने आए। मैंने कहा अच्छा तेरे को देखना, 2 मिनट में वो तेरे को दे देगा। और कैसे? मैंने कहा देख हम एक खेल खेलते हैं, है ना। अब ट्रेन में और तो कुछ था नहीं और हमको भी टाइम पास करना था, तो हमने एक खेल चालू किया, हाथ को ऐसे करके तू मेरे को मारना, हाँ तो मैं तेरे को ये करूंगा। ऐसे खेलना चालू किया हमने। अब उस समय बच्चे को तो क्या समझाएंगे, लेकिन वो मेरे साथ खेल रहा था, लेकिन उसका ध्यान वहां था वो आता है कि नहीं देने के लिए, है ना। क्योंकि मैंने कहा 2 मिनट में वो खुद तेरे को देने आएगा। और वो छोटा भी हाथ में था खिलौना, लेकिन ध्यान उसका इधर था, ये क्या खेल रहा है। फिर जब उसको लगा कि नहीं ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसने आकर कहा ले भाई तू खेल, फिर मेरे को अब मेरे साथ करो ना, है ना। जब उसको ये चीज बड़े को मिल गया एक्सपेरिमेंट में, तब उसको समझ में आई कि जो चीज चाहिए वो दे दो। मैंने कहा उसको दे दो, उसको लगना नहीं चाहिए कि तेरे लिए इंपॉर्टेंस वाली है तो वो जिद करेगा, इसलिए दे दो। फिर दूसरा कुछ ऐसा करो जिससे वो खुद तुमको देने आ जाएगा और तुम उससे ले लो, फिर तो झगड़ा होने की बात ही नहीं है और तुमको अपनी चीज मिल जाएगी। 1 साल के बाद वो माँ मेरे को पता नहीं कहाँ वापस मिलना हो गया हमारा। मैंने उसको पूछा कि आपके बच्चे अभी लड़ते हैं? कहा नहीं, उस दिन से उसने सबक सीख लिया जीवन में सदा काल के लिए। अब जब भी वो छोटा कोई चीज के लिए जिद करता है वो दे देता है। ये चीज उसने सीख ली जीवन भर कि जो चीज हमें चाहिए दे दो, और दे दो और दूसरा कुछ खेलने में और इंटरेस्टिंग चीज में लग जाता है तो वो वहां छोड़ करके वो वापस आता है और वो खेलने लगता है। कहा सदा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप। तो कभी भी बच्चों को इस तरह से जब हैंडल करते हैं ना, नहीं और 2 थप्पड़ मार करके उसको बिठा दिया तो उसकी साइकोलॉजी को पूरा इफेक्ट आ जाता है, उसका डेवलपमेंट वही खत्म हो जाता है। इसलिए जब वो बच्चा पूछ रहा है, और ये चाइल्ड लाइक एटीट्यूड आज कर्म क्षेत्र के ऊपर भी है। आप किसी एक को जूनियर को बदलने के लिए कहो, वो क्या कहेगा? क्या हर बार मेरे को ही करना है? कहता है हर बार हमको ही चेंज होना है, दूसरे किसी को चेंज नहीं होना है क्या? कहता है। तो चाइल्ड लाइक एटीट्यूड कार्य क्षेत्र पर भी आपको मिलेगा, इतने बड़े हो जाने के बाद भी वो समझदार नहीं है। वही तो बात है ना। नहीं, उसको इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमने उसको चैलेंज कर दिया कि देखना वो खुद तेरे को देने आएगा, तो वो मेरे साथ खेलना तैयार हो ही गए क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट करना था कि वो आता है कि नहीं आता, इसलिए खेले गए। वो ना नहीं करेगा क्योंकि उसको वो खिलौना ही चाहिए था, इसलिए वो मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो गई। कोई भी बच्चा तैयार हो जाएगा। लेकिन बड़े भी एक्सपेरिमेंट में यही एक्सपेरिमेंट में कामयाब होते हैं। आप बड़े को भी जो आपके कार्य क्षेत्र पर ये एटीट्यूड है
उसमें भी अगर स्पष्ट समझ किसको दिया जाता है, माना हर बार हर व्यक्ति अगर कहता है क्यों, तो माना ही वांट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों करना चाहिए मुझे, और ये बात अगर उसके दिमाग में स्पष्ट हो जाए तो वो हर बार आप जो कहेंगे वैसे करने के लिए तैयार है। कहीं भी वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना तो, और उसका आप में विश्वास बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जो चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो दूसरा डिजायर, इच्छा, तब व्यक्ति के अंदर इच्छा, अगर समझ क्लियर हो गई तो इच्छा अपने आप आ जाएंगी परिवर्तन करने की कि मुझे क्या परिवर्तन करना है और क्यों करना है। और उसके साथ साथ जहां इच्छा है, ज्ञान है, स्पष्टीकरण है, तो तीसरी चीज के स्किल्स अपने आप, तरीका अपने आप आ जाता है। समय अनुसार आपको करना है तो आपको दिमाग उस तरह से चलने लगेगा कि आपको तरीका मिल ही जाएगा परिवर्तन करने के लिए। और जहां ये तीन चीज इकट्ठी है वहां परिवर्तन प्रैक्टिकल है। और इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा हुआ है, विलिस हार्मन्स ने, कि इस सेंचुरी के अंत के बाद आप देखेंगे कि किस तरह एक ऐसा पीरियड आएगा दुनिया के अंदर जब फंडामेंटल चेंज होगा। फंडामेंटल चेंज माना मनुष्य की मानसिकता में एक परिवर्तन आना शुरू होगा। और आज प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि ये सदी जो शुरू हुई है उसमें लोगों की मानसिकता में कितना परिवर्तन आ गया है। पहले 2000 के पहले क्या एक थिंकिंग थी और आज दुनिया के अंदर क्या एक थिंकिंग आने लगी है। किस तरह एटीट्यूड्स के बारे में चेंज लाने की एक थिंकिंग शुरू हो गई है और चारों ओर ये शुरू हो गई है। खाली भारत में हो रही है या आपके कंपनीज में हो रही है, इस प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज करने लगे हैं सारे कंपनीज वाले लोग, वो क्यों कर रहे हैं कि लोगों के मनोवृत्ति के अंदर ही परिवर्तन, क्योंकि जब तक वो बिलीफ को चेंज नहीं करेगा, साधन आप कितने भी दे दो, लेकिन व्यक्ति को पगार कितना भी दे दो, साधन कितना भी दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन जब तक उसकी मान्यता में एक चेंज नहीं आएगा कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। तो ये समझ आ गई। इसीलिए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो हमारे भीतर के, ये सारे हमारे भीतर के रिसोर्सेज है, इतना हमारे पास शक्ति और क्षमता है अंदर में, और इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यही जब अर्थ को समझने लगेंगे तब बिजनेस के अंदर भी देखेंगे कि किस प्रकार एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना। तो ये तीन चीज कोई भी परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए सुबह से आप सुनते तो आए हो, बहुत कुछ सुन लिया अब तक। अब एक खेल खेले, शायद खेल पहले खेला है क्या? चेंज गेम खेले? मेजॉरिटी नहीं। ओके, तो सभी खड़े हो जाएंगे, हम एक खेल खेलेंगे। एक गेम है जिसको कहते हैं चेंज गेम। अभी हर एक को दो दो की जोड़ी में खड़े हो जाना है, फाइंड अ पार्टनर, और दो दो की पेयर में खड़े हो जाओ, दो दो की जोड़ी हो जाओ आप। इस खेल में हर एक को दो दो की जोड़ी, फाइंड अ पार्टनर। किसके पास पार्टनर नहीं है? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू डोंट हैव अ पार्टनर। आप आगे आ जाइए। और किसको पार्टनर नहीं है? सभी को हो गए पार्टनर? एवरीबडी हैज अ पार्टनर? ओके, हाँ, अब ध्यान से सुनिए आप। अब आपको फेस योर पार्टनर, आमने सामने हो जाइए। फेस योर पार्टनर, आमने सामने हो जाइए अपने पार्टनर के। हाँ, अच्छा, आप भी तीन हैं, आप भी तीन हैं, आप आगे आ जाइए। एक व्यक्ति आगे आ जाइए, एक व्यक्ति आगे आ जाइए। आपका पार्टनर कहाँ गया? और किसको पार्टनर नहीं है? आप इधर आ जाइए। अब आपको मैं टाइम देती हूँ। टाइम कॉन्शियस होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ, और केवल 30 सेकंड, और ऊपर से नीचे तक आपको अपने पार्टनर को बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना है।
उसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, सब कुछ उसके ऊपर ऑब्जर्व करना है। और मैं स्टार्ट कहूंगी तब देखना चालू करना, और स्टॉप कहूं तो पूरा करना। ओके, स्टार्ट। अब घूम जाइए, अपने पार्टनर को पीठ कर दीजिए। दोनों एक दूसरे को पीठ कर दो, दोनों एक दूसरे को पीठ कर दो। अच्छा, अब आप अपने ऊपर 3 परिवर्तन ले आइए, जो आपके पार्टनर को फिर ढूंढना होगा कि आपने क्या परिवर्तन किया है, क्योंकि उसने 30 सेकंड तक आपको ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, आपके पास क्या है क्या नहीं है। और इसलिए अब 3 परिवर्तन ऐसा ले आइए, फिर अपने पार्टनर को ढूंढना होगा। देखेंगे उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आपने जो परिवर्तन किया वो उसको दिखाई देता है, पता चलता है नहीं पता चलता है। 3 परिवर्तन ले आइए, 3 परिवर्तन। ब्रिंग अबाउट 3 चेंजेस अपने फिजिकल सेल्फ पर। 3 परिवर्तन ले आइए। आप 3 परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अरे एक दूसरे को पीठ कर दो। आप आमने सामने खड़े जो है ना, आप अपने पार्टनर को पीठ कर दो और 3 परिवर्तन ले आइए। नहीं, ये चौथी रो में, हाँ, 3 परिवर्तन लाओ, अपने ऊपर 3 परिवर्तन ले आओ। कोई भी 3 परिवर्तन ले आओ, कुछ भी 3 चीज परिवर्तन कर लो। किया परिवर्तन? 3 परिवर्तन करो, कर लिए? अच्छा, अब घूम जाइए, अपने पार्टनर को देखिए क्या परिवर्तन किया है और उसको बताइए कि उसने क्या परिवर्तन किया है। सभी ने आप ढूंढ पाए कि आपके पार्टनर ने कौन से 3 परिवर्तन किए हैं। अच्छा, वो परिवर्तन वैसा ही रहने दो, उसको बदलना नहीं। जो 3 परिवर्तन आपने किया है उसको वैसे ही रहने देना, उसको वापस नहीं बदलना। सुन रहे हैं आप? हाँ, जो 3 परिवर्तन किया है आपने उसको वापस नहीं बदलो, वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो, जैसे किया है वैसे ही रहने दीजिए। ओके, अब फिर से अपने पार्टनर को पीठ कर दीजिए, अब फिर से अपने पार्टनर को पीठ कर दीजिए और पहला 3 परिवर्तन वैसे ही रहने देना जैसे है, उसको हाथ नहीं लगाना। क्लियर है सबको? अब अपने ऊपर 4 और परिवर्तन ले आइए। अब अपने ऊपर 4 और परिवर्तन ले आइए, 4 और परिवर्तन ले आइए एंड बी क्रिएटिव। हाँ, रचनात्मक ढंग से परिवर्तन लाइए, अपने ऊपर रचनात्मक तरीके से ले आइए। इसमें कुछ वैल्यूएबल लेसन्स है इस छोटी सी गेम में, इसीलिए आप साथ साथ ये सीखते भी जाएंगे। हाँ, रचनात्मक परिवर्तन लाइए, क्रिएटिव चेंजेस। आप अपने ऊपर क्रिएटिव, माइंड को क्रिएटिव बनाओ और क्रिएटिव परिवर्तन ले आइए। 4 परिवर्तन और, पहले वाले 3 जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए जैसे है, उसको हाथ नहीं लगाना, और 4 और परिवर्तन ले आइए अपने ऊपर, जो आपके पार्टनर को ढूंढना होगा। और कितनी आप में क्षमता है परिवर्तन की, देखिए। 4 और परिवर्तन एंड बी क्रिएटिव, क्रिएटिव ढंग से ले आइए। 4 और परिवर्तन, 4 और परिवर्तन ले आइए। हो गया सबका? अच्छा, अब हाँ, नहीं हुआ? ओके, टेक योर टाइम, डजंट मैटर, टेक योर टाइम। आपको जितना समय चाहिए उतना मिलेगा। वेट, डोंट। 4 और परिवर्तन ले आइए। अच्छा, हो गया सबका 4 परिवर्तन? ओके, टर्न अराउंड, फाइंड कि आपके पार्टनर ने क्या चेंज किया है, 4 परिवर्तन क्या किया है। हाँ, 4 परिवर्तन ढूंढ लिया आपने। अच्छा, अब आपके ऊपर 7 परिवर्तन है, उसको वैसे ही रहने देना, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको चेंज नहीं करना वापस। वो 7 परिवर्तन जैसे है वैसे ही रहने देना। अच्छा, आप घूम जाइए, फिर से अपने पार्टनर को पीठ कर दीजिए। आप फिर से घूम जाइए। अच्छा, अब अपने ऊपर 6 और परिवर्तन ले आइए। नहीं होगा? हाँ,
होगा 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 तो करिए, बढ़िए आगे। हाँ, उनको छूना नहीं, जो पहले 7 किया है उसको छूना नहीं, और 6 और परिवर्तन ले आइए, 6 और परिवर्तन। पहले वाले 7 को जैसे वैसे ही रहने दीजिए। एंड बी क्रिएटिव, क्रिएटिव ढंग से अपने ऊपर परिवर्तन ले आइए। 6 और परिवर्तन, 6 और परिवर्तन, 7 लेसन इसमें समाये हैं, इसलिए ध्यान से अच्छी तरह से देखना कि क्या क्या आप सीखते भी जा रहे हैं। हो गया सबका 6 परिवर्तन। अच्छा, मुड़ जाइए, अपने पार्टनर को फेस करिए, देखिए कितने परिवर्तन किए हैं। अब और परिवर्तन करने की क्षमता है? नहीं? अच्छा, बैठ जाए। अच्छा, इस छोटी सी गेम में आपको क्या सीखने को मिला? आपने बहुत परिवर्तन कर लिया, अच्छी बात है। अच्छा, एक एक सुनाएंगे कि आपने इस गेम से क्या सीखा। देयर इज अ लिमिट टू चेंज, एक हद होती है, उससे आगे हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, और अच्छा, ग्रेजुअली परिवर्तन होगा, एक बार में अगर कहो 3, 4, 7, 6 तो नहीं हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप होगा। अच्छा, और हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि उसने क्या परिवर्तन किया है उसको याद भी रखना, देखना भी, और परिवर्तन से नुकसान नहीं हुआ, अच्छी बात है, एडवांटेज हुआ। क्या एडवांटेज हुआ? हाँ, परिवर्तन में ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? किस प्रकार का परिवर्तन किया है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, और कंसंट्रेशन कितना है आपका, ये आपको पता चला। और अच्छा, ऑब्जर्वेशन एफिशिएंसी आपकी बढ़ी, और न्यू थिंकिंग चालू हुआ। क्रिएटिव परिवर्तन करने लिए कहा तो न्यू थिंकिंग चालू हुआ। और विलिंगनेस टू चेंज कितना है ये भी आपको मालूम पड़ा। अच्छा, और अच्छा, मैं आपको कुछ सवाल पूछती हूँ कि जब मैंने आपको कहा कि आप एक दूसरे को 30 सेकंड तक ऑब्जर्व करो साइलेंस में, हाउ डिड यू फील? नहीं, आपने तो ऑब्जर्व किया, लेकिन कोई आपको भी ऑब्जर्व कर रहा था, तो वर यू कंफर्टेबल? कोई ऊपर से नीचे तक आपको देख रहा है। अच्छा, 30 सेकंड कैसी लगी? बहुत लंबी लगी या जल्दी पूरी होगी? लंबी लगी। हाँ, उसका कारण क्या? पीपल विल ऑलवेज फील ऑकवर्ड। सबसे पहला ये हम देखते हैं कि वो कंफर्टेबल कभी नहीं रहेंगे। और उसका कारण क्या था? कारण ये था उसका, क्योंकि हमने जब आपको परिवर्तन करने के लिए कहा एक गेम खेलना है, आप खड़े हो जाओ, आप में से किसी ने हमको पूछा नहीं क्या खेल है, क्यों खेलना है, कोई सवाल ही नहीं। आज आप क्रिकेट खेलने जाओ या दूसरा कोई गेम खेलने जाओ और आपको नियम ही मालूम न हो उस खेल, आप सीधा चले जाएंगे तो आपको क्या होगा? आएगा? किसी ने यहां पूछा नहीं हमसे कि व्हाट इज द गेम अबाउट, इसमें कोई रूल्स है, क्या है, कुछ है? आपने आज्ञाकारी, वाह, इसको वाले बहुत आज्ञाकारी है, ये कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा कि किसी ने पूछा नहीं कि क्या है खेल, व्हाट इज द गेम अबाउट। आज आप कोई भी बचपन में भी याद करो कि कोई भी खेल सीखने गए या गए खेलने के लिए, तो बिना पहले देखे या समझे आपने खेल चालू कर दिया क्या? यहाँ किसी ने कोई समझ प्राप्त नहीं की कि बहन जी कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द गेम इज अबाउट, और आपको कुछ भी पता नहीं है एंड यू जंप्ड इनटू इट। हाँ, आपको हमारे पर फेथ था इसीलिए, हाँ, यू आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग, और शायद इसीलिए आप 2 राउंड में थक गए कि हमारे पास कुछ चेंज करने के लिए है ही नहीं। अगर मैं अभी आपको बताऊं ये खेल की विधि, तो 1 घंटे से ऊपर आप खेल सकते थे। तो इसीलिए खेलने की विधि अगर बताई जाए और किसी ने अगर इंफॉर्मेशन पहले से ले लिया होता था तो कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें।
आप बहुत अच्छी तरह से खेल सकते थे, है ना, लेकिन क्योंकि देयर वाज नो इंफॉर्मेशन गिवन। तो पहला लेसन हमारे सामने जो आता है, क्योंकि एक दूसरे को देखो, खड़े हो गए, देखना चालू कर दिया, लेकिन क्या देखना है, क्यों देखना है, कोई समझ आपने प्राप्त नहीं की। और इसलिए जब समझ ही क्लियर नहीं हुई तो आपको गेम में क्या लगा, डिफिकल्ट लगा। 2 राउंड तो खेल लिए, पहला राउंड तो बहुत अच्छी तरह से खेल लिया, दूसरे राउंड में कहा हमारे पास, हम नहीं चेंज कर सकते, और चेंज करने की चीजें नहीं है हमारे पास, क्योंकि यू डिड नॉट टेक एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द होल गेम। कोई आपके सामने कोई क्लैरिटी नहीं है, और जब कोई क्लैरिटी ही नहीं है तो आप क्या खेलेंगे, इसलिए आप खेल नहीं पाए। और खेल के लिए जरूरी है कि वो चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए पहला लेसन जो हम सीखते हैं इसमें कि क्लैरिफाई, कभी भी आपको अपने कार्य क्षेत्र पर या घर में कोई परिवर्तन लाना है तो पहले इंफॉर्मेशन पूरा दो। मेक श्योर योर पीपल आर प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड, तब उसको आप में विश्वास आएगा। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, सीधा कहेंगे किसी को 3 परिवर्तन करो, एक बार तो कर लेगा, 2 बार कर लेगा, तीसरी बार कहेगा नहीं होगा, जाओ फिर। तो इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा भी करना चाहेंगे ना तो कर नहीं पाएंगे। दूसरा लेसन, अच्छा, जब हमने आपको कहा 3 चीज परिवर्तन करो, कितने लोगों ने चीजें उतारना चालू किया? हाँ, कितने लोगों ने ये गेम शुरू किया, चश्मा उतार दिया, घड़ी उतार दिया, उतारना चालू किया? जस्ट रेज योर हैंड्स, आप हाथ खड़ा करो, कितनों ने गेम चालू किया उतारने से, चीजें उतारना चालू किया, पेन उतार दिया, घड़ी उतार दिया, सॉक्स उतार दिया, शूज उतार दिया? हाँ, जस्ट रेज योर हैंड्स, मैक्सिमम सभी ने, है ना। अब कारण क्या हुआ कि जब हमने कहा परिवर्तन करो 3, तो आपके दिमाग में क्या आया? परिवर्तन माना छोड़ना, है ना, और इसलिए छोड़ने की विधि को अपनाना चालू किया। इसलिए दूसरा लेसन हम सीखते हैं इसमें कि सबसे पहला व्यक्ति यही सोचता है कि अब मैं क्या छोड़ दूं। कार्य क्षेत्र पर भी आप क्या करेंगे? किसी ने कहा 3 चीज परिवर्तन करो यहां, या आप अपने आप में 3 चीज परिवर्तन ले आओ, तो क्या कहेंगे? ठीक है, आज से ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करें, जिसको मर्जी करे, जिसको मर्जी करे, मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो परिवर्तन का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं है, कुछ पाना भी हो सकता है। और इसलिए दूसरा लेसन जो आता है हमारा कि क्लैरिफाई what people are going to gain through this process, क्या उनको प्राप्त होने वाले, क्योंकि जहां गेन मालूम होगा, और इसीलिए आपको इस गेम के बारे में जब कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो सबने छोड़ना चालू किया। पहला स्टेप ही गलत ले लिया आपने, और इसलिए पहले 3 चीज तो छोड़ना आसान लगा, दूसरे राउंड में अभी 4 चीज क्या छोड़ेंगे, अब क्या उतारेंगे? हाँ, अब शर्ट तो नहीं उतार सकते हैं आप, और क्या उतारेंगे, है ना। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें चेंज करना चालू किया, एक दूसरे को देखना चालू किया, है ना। इसने ये किया, चलो मैं भी ये करता हूं। तो जो ठीक था ना उसको उल्टा करना चालू किया, बैग सीधा था उल्टा कर दिया। हमने बोला क्रिएटिव चेंज करो, तो बाल ठीक था उसको खराब कर दिया। हमने खराब करने लिए थोड़ी कहा, है ना। ये साइकोलॉजी है कि कार्य क्षेत्र पर भी जब परिवर्तन करने लिए कहा जाता है तो कहते बिगाड़ के रख दो, जिसको ठीक करना होगा करेगा। अब बिगाड़ने के लिए थोड़ी कहा हमने, परिवर्तन का मतलब बिगाड़ना नहीं है। इसलिए तीसरा लेसन हम जो सीखते हैं इसमें कि हर एक का अलग अलग स्तर है परिवर्तन करने का, और इसलिए मेक पीपल रियलाइज द ओल्ड वे इज नो लॉन्गर गोइंग टू वर्क। पहले राउंड में तो चल जाएंगी, 3 चीजें उतार दिया, दूसरे राउंड में होगी अगर आपके पास 2-4 चीजें और,
तो पेन उतार देंगे, बटन खोल देंगे, ये कर देंगे। और तीसरे राउंड में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही की वही विधि अपना रहे हैं और वो विधि से काम चलने वाला नहीं है। और इसलिए चौथा लेसन जो हम सीखते हैं इसमें से कि हर एक परिवर्तन कर रहा था, सभी कर रहे थे ना, सभी परिवर्तन कर रहे थे, ठीक है। कितनों ने आपके पार्टनर को छोड़ करके आपके आजू बाजू सामने कोई ना कोई तो था, कितनों ने एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज किया, अपनी चीज दूसरों को दिया, दूसरे की चीज हमने लिया, ऐसा किया किसी ने? क्यों नहीं किया? हाँ, क्यों नहीं? परिवर्तन करो, आप सिर्फ परिवर्तन करो, आप अपने ऊपर करो, लेकिन आप अपने पार्टनर के अलावा दूसरा जो आपके पास था सामने या बाजू में, उससे चीज लेकर के भी अपने ऊपर डाल सकते थे या अपनी चीज उसको दे सकते थे। आदेश नहीं था, क्योंकि आपने पहले से इंफॉर्मेशन लिया ही नहीं था कि ये गेम कैसी खेलने है। और इस तरह से अगर आप खेलते थे, एक टीम स्पिरिट क्रिएट करते थे, सभी जब खेल रहे हैं तो एक टीम स्पिरिट अगर क्रिएट कर लेते थे तो ये खेल कितना घंटा चल सकता था, क्योंकि कितना रिसोर्सेज मिल जाता था आपको। और यही होता है कि कार्य क्षेत्र में भी हमारे आसपास सभी बदल रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है हम अकेले ही चेंज कर रहे हैं। इसीलिए कई लोग बोल भी देते हैं कि हर बार मुझे ही करना है क्या, और किसी को करना नहीं है, कि वी ऑलवेज फील वी आर द ओनली वन चेंजिंग, दूसरा कोई नहीं है परिवर्तन कर रहा, मैं ही अकेला परिवर्तन कर रहा हूं। जबकि सारे लोग उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तभी भी हमको यही महसूस होता है कि आई एम द ओनली वन चेंजिंग। और इसीलिए ये थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा कि सब परिवर्तन कर रहे हैं, तो हेल्प पीपल टू रीएडजस्ट देयर वे ऑफ थिंकिंग। ये नहीं कि हम अकेले परिवर्तन कर रहे हैं, जरा आसपास देखो, आपके आसपास बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत लोग बदल रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला दो, तो फिर आपकी परिवर्तन की प्रक्रिया भी सहज हो जाएंगी और उस परिवर्तन करने में भी आपको आनंद आएगा। पांचवा लेसन जो हम सीखते हैं इसमें वो यही है कि आपको यही लगता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहे, इसलिए तीसरे राउंड में जब 6 परिवर्तन जबरदस्ती भी कराए आपको, कर लिया, लेकिन चौथे राउंड में जब कहा अब और करने की क्षमता है, कहा नहीं, अब हम आगे नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस शुरू हो गया। और वो रेजिस्टेंस इसीलिए शुरू हुआ कि लोगों को लगा अब हमारे पास कुछ नहीं है चेंज करने के लिए, है ना, इसलिए रेजिस्टेंस। और इसीलिए जब भी आपको भी अपने कार्य क्षेत्र पर कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो उसी वक्त बंद कर दो, क्योंकि आप देखेंगे बी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स, कि शायद उस व्यक्ति ने या तो समझा नहीं है उस गेम को, इसलिए उसको समझाओ, या तो फिर से उसी समय वो प्रक्रिया वहां बंद कर दो और उसको ये कहो, क्योंकि शायद उसके पास अच्छे कारण हो सकते हैं, इसको रिस्पेक्ट दो, नहीं करना ही है, ये जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि ये जबरदस्ती करेंगे तो एक रिवॉल्ट आएगा। अगर उसके बाद भी मैं कहती थी ना, तो आधे से ऊपर लोग बैठ जाते थे। पहले जितना रिस्पेक्ट था, आज्ञाकारी बन के शुरू किया, तो क्या करते थे आप, अब कुछ नहीं होता है, कोई फालतू गेम है, बैठ जाओ। और इसलिए मैं नहीं कहती थी ना, तो भी आधे लोग इसमें ऐसे होते थे, बैठ जाते थे, नहीं खेलना है, अपने से कुछ होता नहीं है, बैठ जाओ। तो रेजिस्टेंस को अगर आगे बढ़ाया तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा, जो रिस्पेक्ट उनको आपके प्रति था वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको जबरदस्ती नहीं करो, जहां अगर वो ये कर रहे हैं तो समझ जाओ कि कहीं उसने समझा नहीं है, उसको और क्लैरिफाई करो, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट लेसन जो हम सीखते हैं, पीपल फील्ड के बस इतना ही हैंडल होता है, इससे आगे हमसे नहीं होगा, बैठ जाएंगे। नेक्स्ट,
इसीलिए लोगों को अपना गोल सेट करने दो। अगर मैं ये कहती थी 3 परिवर्तन करो, 4 परिवर्तन करो, 6 परिवर्तन, उसके बजाय ये कहती थी आप भले 1 ही करो, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो करो, तो कैसा होता था? अच्छा होता था। आप सोच करके अच्छी तरह से करते थे। पहला परिवर्तन जो करते थे वही सबसे अच्छा करते थे, है ना? अच्छा, मैंने टोटल आपसे कितना परिवर्तन? 13 परिवर्तन कराए। अभी आपके ऊपर कितने हैं? हाँ, कितने हैं? क्यों? जबकि हर बार मैंने कहा उसको वैसे का वैसे ही रहने देना, उसको वापस बदलना नहीं है। आज्ञाकारी थे ना आप, क्या हुआ? हा? नहीं तो गेम तो चल रही है ना, अभी भी लेसन्स चल रहे हैं हमारे, इतने वैल्यूएबल लेसन्स चल रहे हैं। क्या हुआ फिर? इच्छा से नहीं किए गए, आपके ऊपर थोपे गए थे, है ना? अपनी इच्छा से नहीं था। इसीलिए जैसे ही आपको इतना कहा गया बैठ जाइए, तो क्या हुआ? बैक टू पैवेलियन, जैसे थे वैसे। तो कार्य क्षेत्र पर भी अगर आप जबरदस्ती किस पर थोप देंगे परिवर्तन के लिए, तो जैसे ही आप वहां से हटेंगे जैसे का वैसे हो जाएगा, क्योंकि वो परिवर्तन दिल से नहीं किए गए, है ना? तो इसीलिए आप किसी पर परिवर्तन थोपो नहीं, लेकिन उसको प्रेरणा दो, प्रेरणा दो उसको। People will revert to the old behavior when the pressure is removed. और उसका कारण है कि हमने थोपने की कोशिश की नहीं, और इसलिए उनको इंस्पिरेशन दो। Don't try to change people. Give them the information and the inspiration to change themselves. वो खुद अपने आप से परिवर्तन करें। या तो वो परिवर्तन को बिगाड़ देगा, चीज को बिगाड़ के रख देगा, या तो आपने खुद अपने आप में देखा कि वो 13 परिवर्तन के बाद आपका हुलिया क्या हो गया था। आपको खुद को अच्छा लग रहा था? हाँ, नहीं अच्छा लग रहा था। सोचने की बात है, जो परिवर्तन आपने खुद किए, आपको खुद को अच्छा नहीं लगा, तो दूसरों को कैसा अच्छा लगेगा? लगेगा। हाँ, कार्य क्षेत्र पर भी आप परिवर्तन कर दो, कहेंगे मैंने इतने किए ना, 13 परिवर्तन कोई कम होते हैं क्या? लेकिन 13 परिवर्तन के बाद वो हुलिया क्या था? पूरा बिगड़ गया था। तो बिगड़ने के लिए थोड़ी कहा था हमने। परिवर्तन अच्छाई के लिए होता है हमेशा, बिगड़ा हुआ कोई परिवर्तन नहीं होता है ना? तो इसलिए हमारी टोटल थिंकिंग ही गलत है, इसलिए तरीका नहीं आया। तो समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, डिजायर भले आपके अंदर थी, खड़े हो गए आप, डिजायर थी खाली, लेकिन नॉलेज नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, तो स्किल्स भी नहीं थी। अगर नॉलेज क्लियर होती थी तो तरीका आपके पास आ जाता था, सही परिवर्तन करते थे, और वो परिवर्तन रहते थे। समझा? इसलिए कोई भी परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए ये 7 लेसन्स इतने महत्वपूर्ण लेसन्स हैं जो हमें ये करना है। नहीं तो आप 5 प्रकार के लोग देखेंगे। नेक्स्ट, 5 प्रकार के लोग देखेंगे जिनके अलग अलग रिस्पॉन्स होंगे चेंज के लिए। और वो 5 प्रकार के लोग सबसे पहले जो रेजिस्ट करेंगे, क्या करना है, क्यों करना है, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए 2 राउंड में करेंगे, तीसरे राउंड से रेजिस्टेंस चालू हो जाएगा। दूसरे प्रकार के लोग जो भागने का प्रयत्न करेंगे उस परिवर्तन से। अगर मैंने फिर भी जबरदस्ती किया तो कई लोग भाग जाएंगे, यहां से बाहर, क्लास में से बाहर निकल जाएंगे, और जब ये गेम पूरी होंगी तब जाएंगे अंदर, है ना? तो भागने का प्रयत्न करेंगे। नहीं तो तीसरे प्रकार के लोग वो परिवर्तन को एकदम इग्नोर करेंगे, जाने दो ना, कुछ नहीं है, बैठ जाओ, इग्नोर करेंगे। चौथे प्रकार के लोग एकदम मनाही कर देंगे, नहीं कर सकते, और एक कदम भी आगे उसके तरफ बढ़ेंगे नहीं। और 5वें प्रकार के लोग हैं जो एम्ब्रेस करेंगे,
जिसके पास क्लैरिटी है, वो उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप कहां भी जाएंगे ना, कहीं पर कोई गैदरिंग में चले जाओ, लोग क्या बातें करते हैं, उनकी बातें क्या होती है। आप कोई पार्टी में चले जाओ, कोई शादियों पर चले जाओ, अक्सर आप लोगों की बातें को सुनो, क्या बातें होती है। कोई कहता है गवर्नमेंट को बदलना चाहिए, कोई कहता है समाज को बदलना चाहिए, कोई कहता है बड़ों को अपनी थिंकिंग बदलनी चाहिए, कोई कहता है आजकल की एजुकेशन सिस्टम ऐसी है वो बदलनी चाहिए, कोई कहता है कि भाई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वही सारी गलत हो गई, उसको बदलना चाहिए, कोई कहता है कि छोटों को बदलना चाहिए। हर एक ही बात करता है, इसको बदलना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, बस मेरे को नहीं बदलना है, मैं एकदम ठीक हूं, बाकी सबको बदलना चाहिए और बाकी सब बदल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? क्योंकि हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है, मैं तो ठीक हूं, दूसरा बदल जाए। सीनियर सोचते हैं जूनियर बदल जाए, जूनियर सोचता है सीनियर बदल जाए। कौन बदलेगा? कोई नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो एवरीबडी वांट्स चेंज, परिवर्तन हर एक चाहता है, लेकिन कोई खुद परिवर्तन करना नहीं चाहता है, इसीलिए कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। तो लेट अस बिकम द चेंज एजेंट। पांचवें प्रकार के लोग हम बन जाए, क्लैरिटी हो हमारे सामने और ऐसा एक मॉडल बन जाए जो दूसरे हमसे प्रेरणा लेना चालू करे, उसको कहते हैं लीडरशिप। और एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र पर भी अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। आप में अगर वो कला है, आपके अंदर समझ स्पष्ट है, तो आप बहुत कुछ कर सकते, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे और सारे लोग ब्लेम करते रहेंगे एक दूसरे को, सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, चीजों को, और फायदा कुछ भी नहीं होगा उससे। और इसलिए जो व्यक्ति रेजिस्ट करता है, उसका भी कुछ कारण है रेजिस्ट करने का। क्या कारण है उनके? उनके कारण है रेजिस्ट करने के लोगों के, सबसे पहला कारण है फियर ऑफ द अननोन। एक भय है उनके अंदर, क्योंकि स्पष्ट समझ नहीं है, इसलिए भय है अंदर। पता नहीं लोग मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएंगे अगर मैंने करना चाहा तो, इसलिए इसे तो बेहतर है नहीं करो, है ना। दूसरा कारण है लॉस ऑफ कॉम्पिटेंस। जो है हमारे अंदर शक्ति, क्षमता, वो भी खत्म हो जाएंगी और कहीं हीनता की भावना आ गई तो, इंफीरियरिटी आ गई तो, इसीलिए लॉस ऑफ कॉम्पिटेंस कि दूसरे के अंदर ज्यादा क्षमता देखते हैं तो अपने अंदर एक हीनता का भाव आएगा, तो इसीलिए सोचते हैं छोड़ दो, जाने दो ना, हमें कोई अपना प्रदर्शन नहीं करना है। तीसरा कारण है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। क्या होगा उसके बारे में, ऑफ ट्रस्ट इन द लीडर्स। जो आपको परिवर्तन के लिए कह रहे हैं उसमें आपको विश्वास ही नहीं है, पता नहीं ये क्या कह देगा, उसका खुद का ठिकाना नहीं है, वो क्या हमको कहेगा, तो उसमें विश्वास नहीं, इसीलिए भी रेजिस्टेंस चालू हो जाता है। पांचवा कारण है नॉट रियल सिंड्रोम। इसमें कोई दम नहीं है, ये कोई सही चीज नहीं है। और कारण है थ्रेट टू द वैल्यूज। कहीं इस प्रक्रिया में हमारी वैल्यूज हमें कॉम्प्रोमाइज ना करनी पड़े। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है किसी के सामने। जैसे अभी हम लोग ने देखा, मे रियली बी वर्स ऑफ, हुलिया उसके बाद बिगड़ गया तो जो है उससे भी बुरी स्थिति पर पहुंच गए। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया में जो प्रैक्टिकल देखा और पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है परिवर्तन के साथ जिसमें हमें बहुत दर्द मिला हुआ है, इसलिए सोचते हैं नहीं पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, छोड़ दो, हमको कोई चेंज नहीं करना है, और इसलिए परिवर्तन होना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ये अनेक कारण है जिस कारण लोगों को परिवर्तन होने की एक हिम्मत कहो, एक उमंग कहो, वो नहीं आता है। तो अगर ये सारे कारण स्पष्ट हो जाए, समझ क्लियर हो जाए, तो करने के लिए कोई भी इच्छुक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
और जो 5 प्रकार के लोग हैं उनके परिवर्तन के जो कारण है उसको लेकर के 5 प्रकार के रिजल्ट्स हम देखते हैं। कौन से हैं? रिएक्शंस टू चेंज। पहले प्रकार के लोग जो है इग्नोर द नेसेसिटी फॉर चेंज, वो इग्नोर कर देते, कोई जरूरत नहीं है परिवर्तन करने की, और उसका क्या होता है? दे आर रन ओवर बाय द चेंजेस। परिवर्तन उनको मजबूर करती है परिवर्तन होने के लिए, क्योंकि समय मांग करता है, और जब समय मांग करता है तो वो उस समय अगर हमने नहीं किया तो एक दर्दनाक अनुभव होगा, क्योंकि करना चाहना है नहीं, अंदर से इच्छा है नहीं करने की, और समय आपको मजबूर कर रहा है। तो जब समय आपको मजबूर करेगा तो वो दर्दनाक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि चाहना नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो समय कैसा होगा? बड़ा दर्दनाक। इसलिए देखा जाता है कि हर समय हमसे कोई ना कोई प्रतिक्रिया की मांग करता है। उसको अगर देखा जाए प्रैक्टिकली अपने जीवन में, तो जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम, परिस्थिति, समस्या, समय, घटनाएं, वो हमसे क्या मांग करती है? मान लो एक घटना आई हमारे सामने, एक परिस्थिति आई, समस्या आई, वो एक प्रतिक्रिया की मांग करती है। इंसान से क्या मांगते? समस्या आई तो समस्या हमारे सामने एक प्रतिक्रिया की मांग करती है कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया हम देंगे। तो वो घटना डिमांड करती है एक रिस्पॉन्स, और उस समय मान लो कि हमको नेगेटिव हम हो गए, चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, और ये कहां से निकलेगा? वो निकलेगा हमारे व्यवहार से, बिहेवियर में बाहर आएगा। तो ये रिस्पॉन्स, ये नेगेटिव इमोशंस जो जनरेट हुए चिड़चिड़ापन के रूप में, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को। अब ये बिहेवियर से जो गुस्सा निकला, दैट अगेन फीड्स इनटू द इवेंट, वो उसमें जाके, उस घटना में जाके शामिल हो जाता है, या उस समस्या में जाके शामिल हो। तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी, और सुलझी तो नहीं। सो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ज्यादा गुस्सा आया, समझ में नहीं आता, यहां से निकला, फिर जाके वो शामिल हो गया, क्या होगा? और परिस्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उसका कारण है कि हमको रिस्पॉन्स देना आता नहीं है, एक प्रतिक्रिया देना आ नहीं रहा है, और इसलिए ये सूत उलझता जाता है, उलझता जाता है, उलझता जाता है, और छोटी सी बात उलझते 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 बड़ी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, बात थी राई जैसी, बन गया पहाड़, और वो पहाड़ को सुलझाना बहुत कठिन हो, वहां फेलियर हो जाते। कितना टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेस सब लगा दो, और उस समय फिर वो समय हमको मजबूर करता है परिवर्तन होने। तब क्या होता है? इग्नोर कर दो उसको, कि पहाड़ तो बन गया, अब इग्नोर कर दो, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। एंड यू आर रन ओवर बाय द चेंजेस। तो उस समय बड़ा दर्द होता है। सिर्फ इतना करना है कि यहां हमारे इमोशंस को हम पॉजिटिव रखें, बिहेवियर को थोड़ा शांति से पॉजिटिवली सोचे, तब ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? सुलझ जाएगी, एक राउंड में सुलझ जाएंगे। इतनी बड़ी पहाड़ जैसी बात भी एक राउंड में सुलझ जाती है, राई जैसी बन जाती है, और जैसे मक्खन से बाल निकल गया हो ऐसे आपको लगेगा इतनी बड़ी बात थी, एक राउंड में सुलझ गई। ना टाइम, मनी, एनर्जी कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। और अगर रिस्पॉन्स देना नहीं आता है तो बात बढ़ते 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 कहां चली जाती है, और उसके शिकार कई बार हम हो जाते हैं। तो इसलिए कल जो गीता बेन ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस क्यों है? क्योंकि एनालिसिस पैरालिसिस है। एनालाइज नहीं कर पाते हैं हम कि क्या करना चाहिए, कैसे इसका प्रतिक्रिया देनी चाहिए हमें।
ये भी हम नहीं कहते हैं कि हर बार आपको पॉजिटिव ही बनना है। जहां आपको स्ट्रिक्ट रहना है, जहां आपको फर्म होना है, जहां आपको थोड़ा कड़काई से काम लेना है, वहां लो आप। लेकिन उसमें आपके इमोशंस जो है, अंदर की फीलिंग्स जो है, उसको पॉजिटिव रहने दो। जैसे आज मां अगर अपने बच्चे पर गुस्सा ना हो, गुस्सा ही ना हो, तो क्या होगा? बच्चा बिगड़ जाएगा। लेकिन जब वो गुस्से होने जैसी स्थिति है, वहां गुस्सा जरूर हो। गुस्सा होने के बाद उसके अंदर की भावनाएं कैसी होती है? कल्याण की, बच्चे को सुधारने की। अंदर नफरत की भावना नहीं है। तो भावना को पॉजिटिव रखते हुए भी आपका प्रतिक्रिया कड़काई वाला हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल कार्य क्षेत्र पर क्या होता है कि हमारी प्रतिक्रिया के साथ साथ हमारी भावनाएं भी नेगेटिव हो जाती है। और भावनाएं जब नफरत, ईर्ष्या, द्वेष वाली हो जाती है, तो वो रिजल्ट ठीक नहीं आता है। इसलिए रिस्पॉन्स जब आप देते हो, उस वक्त भी आप अपनी भावनाओं को नेगेटिव नहीं होने, तब तो ये एक राउंड में भी सुलझ जाएगा। स्ट्रिक्ट होते हुए भी, आप अपना काम भी करवाते हुए भी, अगर अंदर से प्यार की भावना है, दो शब्द या शाबाशी के उनको कह दो, तो वो व्यक्ति को लगेगा कि नहीं, मैंने जो किया ना, उसकी कदर है, इसको कड़क है। इसलिए कई बार कई लोग याद करते हैं, वो एक ऑफिसर था, कड़क था, लेकिन वो अच्छा था, काम करने में मजा आता था उसके साथ में। याद करते हैं क्योंकि उसने कभी भी अपनी भावनाओं को गलत होने नहीं दिया। और इसलिए जो प्रतिक्रिया उसकी निकली, वो भी एक राउंड में सुलझा देती थी, प्रश्नों को, समस्याओं को, परिस्थितियों को सुलझा देती थी। तो उसके साथ काम करने में मजा आता है। लेकिन जो भले प्यार से दिखावा करते रहते हैं, बाहर से शांति से बात करते रहते हैं, लेकिन अंदर में भावनाएं नेगेटिव है। और इसलिए पॉलिटिक्स चलाते हैं व्यवहार के थ्रू हम, वो घटना कैसी होती जाएंगी, उसमें मजा नहीं आता है और वो उलझता जाता है। संबंध हमारे उलझते जाते और एक न एक दिन फिर बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर एक छोटा बच्चा भी पॉलिटिक्स समझ जाता है कि ये मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समझते हैं ना। तो कोई इस विषय में अज्ञान नहीं है, हर एक को मालूम पड़ जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ी व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है। वो सोचता है कि मैं जो ये पॉलिटिक्स करता हूं, किसी को समझ में ही नहीं आता है। अरे सब समझ रहे हैं, और सबको आपके प्रति जो रिस्पेक्ट, रिगार्ड सब कुछ था, उसके पोजीशन को लेकर सब खत्म हो जाता है। कोई बात को मानने के लिए, वहां तक कि उसके अपने बच्चे भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार, घर में भी। और वही उसकी जो चालाकी कहो, पॉलिटिक्स कहो, वही उसको भी नुकसान करती रहेंगी, अंदर ही अंदर तकलीफ देती रहेंगी उसको ही, और अंत में उसी का शिकार हो जाते। तो क्यों ऐसी पॉलिसियां अपनाने की क्या जरूरत है? जब सारे लोगों को पता चल जाता है, कुछ भी छुपा नहीं रहता है इस संसार के अंदर, तो क्यों ये फालतू की टेक्निकें अपना करके अपने लाइफ को खराब करने का? वो परिवर्तन, हमें परिवर्तन करने के लिए मजबूर करे, तो इसीलिए उस विधि को नहीं अपनाओ। दूसरे प्रकार के लोग जो आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक डर है अंदर में कि कहीं मेरा पोजीशन चला गया तो, इसलिए करना नहीं चाहते। उनके साथ क्या होता है? दे लिव यूजलेसली इन द पास्ट। दूसरे कोई आते हैं, वो काम चालू हो जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं, और फिर वो व्यक्ति बैठा बैठा अंदर में बड़बड़ाता है, हमारी तो किसी को पड़ी है ही नहीं, हमारे तरफ तो कोई ध्यान देता ही नहीं है, हम इतने सीनियर होते हुए भी हम वहां के वहां ही हैं। लेकिन आप क्योंकि परिवर्तन होना नहीं चाहते हैं, तो लोग आपके लिए वेट नहीं करेंगे, दूसरे आगे निकल जाएंगे। आजकल के आए लड़के, उनको आगे निकाल दिया और हम वहीं के वहीं हैं।
उसमें दोष किसका है? हम अगर वही के वही है तो दोष किसका है? तो हमारा है, क्योंकि कहीं पर हमने परिवर्तन करने की प्रक्रिया को समझा नहीं है और उस अनुसार प्रतिक्रिया हमारी निकल नहीं रही है। इसलिए तीसरे प्रकार के लोग जो आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और परिवर्तन का ढोंग रचते हैं, है ना, उनका क्या होता है? वो खुद को भी धोखा देते हैं और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। वो भी अप्रिय हो जाते हैं सबके लिए। चौथे प्रकार के लोग हैं, आवश्यकता को स्वीकार तो कर लेते हैं, हाँ परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। कैसे करना चाहिए वो नहीं आता, स्किल्स नहीं है। उनका क्या हाल होता है? वो इतनी गलतियों पर गलतियां करते हैं, परिवर्तन के नाम पर बहुत गलतियां करते हैं, तो लोग उनको भी बख्शते नहीं है फिर। और पांचवें प्रकार के लोग हैं जो आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसलिए कहा एनालिसिस पैरालिसिस है। तो एनालाइज करते हैं और फिर एक प्लानिंग करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्लान चलाते हैं। वही व्यक्ति उस परिवर्तन के दौर से भी ठीक से गुजर पाते हैं और दूसरों के लिए भी रास्ता खोल देते हैं, है ना। और इसलिए नीचे बहुत सुंदर ये लिखा हुआ है, होल्डिंग ऑन टू द ओल्ड व्हाइल ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द न्यू मीन्स ट्वाइस द वर्क। आपने सर्कस तो जरूर देखा होगा, देखा है सर्कस? सर्कस के अंदर वो ट्रेपेजर्स होते हैं, एक रॉड होता है, वो रॉड पकड़ के स्विंग करते हैं, सामने से दूसरा रॉड आता है, उस पर वो चेंज कर लेते हैं और ये रॉड छोड़ देते हैं, फिर उस रॉड पर झूलते हैं, सामने से तीसरा रॉड आता है, उस पर कूद जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इस तरह से लोगों को एंटरटेन करते हैं। उनको देख करके वो जोकर भी होता है, वो भी ऊपर चढ़ता है ना, वो भी वो डंडा पकड़ता है, उस पर झूलता है, लेकिन उसको वो परिवर्तन करना नहीं आता है। उस खेल में ट्रेपेजर्स खाली वो डंडे को परिवर्तन करता है, इसको छोड़ता है, उसको पकड़ लेता है। और ये पकड़ने की एक आर्ट है उनके पास, वो जोकर के पास नहीं होती है, तो वो इसके ऊपर झूलता रहता है। तो सामने से दूसरा रॉड आया, बदल दो, लेकिन नहीं कर सकता है, और इसीलिए इसको तो पकड़ के रखता है टाइट से और उसको भी पकड़ना चाहता है। तो क्या होगा? इसको भी नहीं छोड़ता है और इसको भी पकड़ना चाहता है, तो दोनों के बीच में तो लोग उसको हंसते हैं। तब उसको लगता है नहीं, अभी मैं ठीक करूंगा, फिर चढ़ता है ऊपर, फिर इसके ऊपर झूलता है, आता है ना। अब सामने से दूसरा रॉड आया, इसको छोड़ देता है, लेकिन ये पकड़ नहीं सकता क्योंकि तुरंत चला जाता है, नीचे गिरता है। लेकिन वहां तो नेट होती है तो बच जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नेट नहीं होती है। हम भी अपनी पुरानी आदतों को लेकर के झूल रहे हैं। अब समय आया है, बदलो, तुम अपनी मान्यता बदलो, अपने में परिवर्तन लाओ। समय डिमांड कर रहा है परिवर्तन के लिए, लेकिन डर है कहीं इसको छोड़ दिया और ये नहीं पकड़ सके तो, इसलिए सोचते ठीक है ना, इसी के ऊपर झूलते रहो। तो लोग हंसते हैं कि इसको बदलना भी नहीं है और आता भी नहीं है, और वही पुरानी आदत, पुराने स्टाइल, पुरानी चीज। अरे इतनी दुनिया प्रगति कर रही है, सारा टेक्नोलॉजी बदल रहा है, लेकिन इनको बदलना नहीं है, तो क्या होगा? हंसेंगे लोग। तब उसको लगता है कि नहीं नहीं, चलो सब मेरे को हंसते हैं ना, अब मैं नया कुछ करके दिखाऊं। तो इस पर झूलता है, आता है पुरानी स्टाइल से, इसको पकड़ना चाहता है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहता है। अरे छोड़ दो पुरानी मान्यता को, पुरानी बातों को छोड़ दो, छोड़ दो। इसको भी पकड़ के रखना है, उसको भी पकड़ना है, तो क्या होगा? दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है, ये रॉड इस दिशा में, ये रॉड इस दिशा में, तो भी गिरता है, तब भी लोग उसको हंसते हैं। इसीलिए कहा होल्डिंग ऑन टू द ओल्ड, पुराना पकड़ करके नया स्थापित करना चाहते हो तो डबल
मेहनत, डबल आपकी एनर्जी लगेगी। इसके बदले पुराने को छोड़ने का तरीका सीखो और नए को एडॉप्ट करने का तरीका सीख लो। बस परिवर्तन उसी का नाम है। नया कुछ करो अपने अंदर। वही पुरानी बातों को लेकर, पुरानी स्टाइल को लेकर के अगर झूलना चाहेंगे ना, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से बदल रहा है। इसलिए आपको भी बदलना होगा। इसलिए एक फॉर्मूला बनाई है परिवर्तन करने के लिए। और फॉर्मूला क्या है कि परिवर्तन संभव तब है जब a प्लस बी प्लस डी इज ग्रेटर देन x। अब a क्या है? a मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड टू चेंज, आवश्यकता को स्वीकार करना परिवर्तन की, कि यही समय है और आवश्यकता है परिवर्तन की, और इस आवश्यकता को स्वीकार करके उस परिवर्तन को ले आओ। बी यानी आत्मविश्वास, बिलीफ इन द एबिलिटी टू सक्सीड, कि मेरे अंदर वो क्षमता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हम सफल होंगे। जैसे वो योद्धों की बात बताई आपको कि एक उमंग आया तो थोड़ा सा सैन्य बल होते हुए भी विजयी हो गए। एक उमंग अंदर क्रिएट किया, है ना, बिलीफ है। और डी इज द डिजायरेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर स्टेट, यानी उस परिवर्तन के बाद की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी। वो हुलिया बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए। तो फ्यूचर स्टेट, परिवर्तन के बाद भी हमारी स्टेट कैसी रहनी चाहिए? अच्छी हो जानी चाहिए। उसको कहेंगे परिवर्तन। और एक्स यानी कॉस्ट ऑफ चेंजिंग, कि उस परिवर्तन की प्रक्रिया में जो रिसोर्सेज, जो टाइम, मनी, एनर्जी, जो कुछ भी हमने खर्च किया है, अगर ये तीन चीज नहीं है तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ मनी, सब वेस्ट चला जाएगा। और अगर ये तीन चीज है तो थोड़ा सा मनी हो, थोड़े से रिसोर्सेज हो, तो भी हम बहुत सुंदर परिवर्तन का एक परिणाम अपने अंदर देख सकते हैं। और इसलिए परिवर्तन कब करना चाहिए और कहां से शुरू करना चाहिए, है? वो हम देखेंगे। इनसाइड आउट प्रोसेस, भीतर से शुरू करना है। और भीतर से कैसे शुरू करेंगे? तो दो सर्कल्स है। पहला सर्कल है सर्कल ऑफ कंसर्न। जिस सर्कल ऑफ कंसर्न में गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, ग्लोबल कंपटीशन, अब ये चीजें तो है ही, और वो हमारे लाइफ से भी संबंध रखती है, कंसर्न रखती है। अब उसके बारे में अगर हम चिंता करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है इसलिए हम क्या करें, कंपटीशन है तो हम क्या करें, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है, और वो है दूसरा सर्कल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि जिसके ऊपर हमारा प्रभाव है। किसके ऊपर हमारा प्रभाव है? हमारी वैल्यूज पर, हमारे विजन पर, हमारी मान्यताओं पर, हमारे एटीट्यूड पर, हमारे अजम्पशन पर, बिलीव्स पर, बहुत कुछ जो सारी सिस्टम बताई आपको, परसेप्शन, थिंकिंग, ये सब हमारे रिसोर्सेज है जिस पर हमारा अपना प्रभाव है ना। लेकिन अगर हमने रिएक्टिव फोकस या नेगेटिव फोकस अपनाया, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी वेव्स को प्रोड्यूस किया, तो वो अंदर का सर्कल छोटा होता जाएगा। आप देखेंगे एरोस छोटा होता जाएगा, वो उसको प्रेशर डालता जाएगा, इसलिए अंदर का सर्कल कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है और नेगेटिव एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी को हम नहीं बदल सकते, कंपटीशन को हम नहीं बदल सकते, इकोनॉमिक कंडीशन को हम नहीं बदल सकते, लेकिन और कुछ है हमारे पास जिसको हम बदल सकते हैं। जो हम दूसरे सर्कल में देखें कि ये सर्कल तो रहेगा ही, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता, लेकिन जो भीतर का सर्कल है, सर्कल ऑफ कंसर्न, उसमें अगर हम पॉजिटिव एनर्जी वेव्स, नेक्स्ट पॉजिटिव एनर्जी वेव्स उमंग ले आएंगे, वो क्षमता को बाहर लाएंगे, इच्छा को जागृत करेंगे, तरीके को ढूंढेंगे, तो वो सर्कल एक्सपांड करेगा।
और अंदर का सर्कल एक्सपांड करेगा तो बाहर के सर्कल को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन गैप रिड्यूस हो जाएंगे कि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कम असर करेगा और हम हमारी इफेक्टिवनेस और चेंज, परिवर्तन जो लाने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और इसलिए आप देखेंगे जहां प्रोएक्टिव फोकस को अपनाया गया, पॉजिटिव एनर्जी वे, तो वहां आपके ऊपर कंट्रोल है, आपकी अंदर का इन्फ्लुएंस में जो कुछ भी है आपके पास उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, सेल्फ डिसिप्लिन है आपकी, और आपकी कार्य क्षमता फिर भी ऐसी परिस्थितियों में भी अधिक हो जाएगी। और नेगेटिव फोकस अगर अपनाया तो हर बार आप दोष देते रहेंगे, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपकी क्षमता क्षीण हो जाएगी और आपकी कार्य कुशलता खत्म हो जाएगी और वहां दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे कि ये अभी आया और मेरे से आगे चला गया। ठीक है ना, इसलिए इनसाइड आउट प्रोसीजर को अपनाना है। ठीक है, अब कब करना है उसके लिए एक और छोटी सी गेम है जो लास्ट में हम खेल लेते हैं। खेलना चाहेंगे ना? अब हम आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है ना, आ जाइए। हाँ, 15-20 लोग आ जाइए सामने। आइए खेलने के लिए। हम आपको पहले क्लियर एक्सप्लेन कर देते हैं एक गेम के बारे में। आपको यहां से सामने जाना है, वो आपकी मंजिल है, इसीलिए सामने जाना है। यहां से वहां जाना है, लेकिन जो पहले वाले व्यक्ति ने तरीका अपनाया है वो तरीका नहीं अपनाना है और आपको वहां पहुंचना है। हाँ, लेकिन हर व्यक्ति को, इसीलिए मैंने किसी को लाइन में नहीं खड़ा है, जिसको जो आइडिया पहला आए वो जा सकता है उस आइडिया को अपना करके। जैसे सबसे पहले अगर मैं जाती हूं तो मैं चल के जाती हूं, अब चल के कोई नहीं आ सकता है ना, लेकिन आपको यहां पहुंचना है क्योंकि यही आपकी मंजिल है। अब चल के नहीं आ सकते, लेकिन दूसरा कोई भी तरीका अपनाइए। दौड़ के, अभी दौड़ के कोई नहीं आ सकता है, अच्छा, और हॉप करके नहीं आ सकते हैं। फास्ट थिंक थिंक थिंक, नहीं चल के, ये चलना ही हुआ, चलना ही हुआ। नहीं, दौड़ना तो हो गया भैया, दौड़ना हो गया, दौड़ना हो गया, और तरीका अपनाओ। हाँ, है ना, और फास्ट फास्ट थिंक, नहीं, ओके, डिसेबल, ओके, और फास्ट थिंक, ओके, डबल हॉपिंग नहीं होगा अभी, ओके फाइन। और आपको वहां जाना है, नहीं चल के नहीं जा सकते, चलना ही हो गया, बड़े बड़े चलना भी हो गया, ये चलना नहीं होना। और तरीका अपनाओ, नहीं चलना ही हो गया, चलना, ओके, चलना हो गया ना ये तो। कम ऑन, फास्ट फास्ट, नहीं चलना ही हुआ, ये तो चलना ही हुआ, उल्टा चलना हुआ, फिर साइड को चलना होगा। सोचो, ये भी हो गया, हॉपिंग तो हो गया, हॉपिंग हो गया, हॉपिंग हो गया। हाँ, जा सकते हैं ना, कोई भी विधि है अपनाओ। ओके ओके, और कोई बात नहीं, बैठ जाओ, चलो। अच्छा, इस गेम में आपने क्या सीखा? इस गेम में आपने क्या सीखा? बैठ जाइए। क्या सीखा आप सभी ने? हाँ, क्या सीखा आपने? मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं। मंजिल एक है, रास्ते अनेक है, और हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ताकि दूसरे कोई तरीका अपना ले उसके पहले हम कर ले। हाँ, डिफरेंट मेथड्स ऑफ अचीविंग सेम टारगेट। और क्या सीखते हैं इस गेम में? और क्या सीखते हैं इस गेम में? ये गेम में एक लेसन सीखते हैं हम, बहुत पावरफुल लेसन है। द सूनर यू डू द इजियर इट इज, द लेटर यू डू द डिफिकल्ट इट विल बिकम। जितना जल्दी करेंगे आप परिवर्तन को उतना सहज होगा, और जितना देखते रहेंगे दूसरे को, सोचते रहेंगे, सारे तरीके निकल जाएंगे, समय भी निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं
रह जाएंगे। इसीलिए जो करना है कब करना है? अब करना है। जो करना है अब करना है। जितना जल्दी उसको अडॉप्ट करेंगे उतना इजी होगा, सहज होगा, और जितना देर से उसको करने की कोशिश करेंगे उतना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शांति।